नमस्कार। रेलवे उड़ान में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। रेलवे ग्रुप डी 2024-25 की जो वैकेंसी आई थी 32,000 पोस्ट पे, जिसमें 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए थे। उसमें जो कोर्ट केस चल रहे थे उसका अगला डेट है जो 30 अक्टूबर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 30 अक्टूबर 2025 को मिल चुका है और केस ये जो फाइल हुआ था वो 21 जनवरी 2025 को ही, यानी डेट पे डेट मिल रहे हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसी वीडियो में फैसला हो जाएगा कि इस वैकेंसी में 10th रहना चाहिए या ITI रहना चाहिए। आप लोग खुद जनरल सेंस से अपना दिमाग से बता पाएंगे पूरा कहानी समझने के बाद कि इस वैकेंसी पे 10th रहना चाहिए या ITI रहना चाहिए। सभी बातों को विथ प्रूफ हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्त टीचर ग्रुप में शेयर करना है ताकि वो भी खुद डिसीजन ले सके कि इस वैकेंसी में 10th रहना चाहिए या ITI रहना चाहिए। एक एक बातों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखें कि टोटल वैकेंसी 32,438 है सभी बोर्ड में, सभी जोन को मिला करके, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1,08,22,423 कैंडिडेट का यहाँ पे भरोसा है कि इस वैकेंसी पे हमें भी नौकरी मिलेगी, हमें भी जॉब मिल सकती है। यानी 1,08,00,000 कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की, इस वैकेंसी की आस में है कि एग्ज़ाम कब होगा, हमारा ज्वाइनिंग इसी वैकेंसी से हो सकता है, इसी में हमें नौकरी मिल सकती है। लेकिन जो सरकार है या कोर्ट है या कैट है, इस वैकेंसी को इतना खींच दी है, इतना मान सकते हैं इसमें रायता फैला दी है कि एग्ज़ाम कब होगा, वैकेंसी कैंसिल होगी, कोई नहीं बता पाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आप लोग यहां पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस करके। ये नोटिस लगभग 1-2 साल से भी ज़्यादा रहा, जिसमें रेलवे ने खुद इंपॉर्टेंट नोटिस करके ये बोला कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा लेवल 1 में यानी ग्रुप डी में, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द वन टाइम एग्जाम्पशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2018 एंड 01/2019 issued by Railway Recruitment Board in February 2018 and March 2019 respectively was only a special dispensation for those recruitment drives and same has now been withdrawn। फर्स्ट पैराग्राफ में रेलवे ने बोला कि जो 2018 ग्रुप डी में आई थी, जो 2019 ग्रुप डी में आई थी, उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक बार की छूट दी गई थी और वो छूट अब वापस ले ली गई है। आगे बताया गया कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 of the pay matrix in technical department of the technical department in civil engineering, mechanical, electrical, signal and telecom and catering being of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate granted by National Council for Vocational Training or 10th pass plus ITI। all aspiring candidate may please note the above and be prepared accordingly। सेकंड पैराग्राफ में रेलवे ने साफ कर दिया कि 2018-2019 में एक बार की छूट दी गई थी। अब फ्यूचर में जितनी भी लेवल 1 में ग्रुप डी में वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, उसमें 10th के साथ साथ या तो ITI मांगा जाएगा या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट तैयारी करें। और ये रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे लगभग मांग सकते हैं 1 से 2 साल तक ये इंपॉर्टेंट नोटिस रहा। उसके बाद देखें रेलवे ने ये लेटर भी जारी करके बोला वही बात कि 2018 और 2019 में एक बार की छूट दी गई थी और जितनी भी अब वैकेंसी आएगी 2019 के बाद लेवल 1 में उस जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के पोस्ट होंगे उसमें 10th के साथ साथ ITI या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा। उसके बाद देखें RTI का ये जवाब 4 अक्टूबर 2024 को, 4 अक्टूबर 2024 को, जिसमें रेलवे ने वही बात बोला कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट में 10th के साथ साथ ITI या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा। एक और RTI का जवाब देखें 25 अक्टूबर 2024 को, जिसमें रेलवे ने वही बात बोला कि लेवल 1 में अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें 10th के साथ साथ ITI या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा। यानी ये लेटेस्ट RTI का जवाब है जो 25 अक्टूबर 2024 तक है। ये डेट मेंशन याद रखें 25 अक्टूबर 2024।
उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है 28 दिसंबर 2024 को, और इसमें कहीं भी रेलवे ने ये नहीं बोला कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये 28 दिसंबर 2024 का नोटिस है, ये शॉर्ट नोटिस है, जिसमें उसके बाद जब फुल नोटिफिकेशन आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 28 दिसंबर 2024 को जो इंडिकेटिव नोटिस था, शॉर्ट नोटिस था, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो फुल नोटिस आता है वो 22 जनवरी 2025 को आता है। फुल नोटिस 22 जनवरी 2025 को आता है, जिसमें रेलवे ने पूरा का पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही यहाँ पे बदल के रख दिया। आप लोगों ने पीछे अभी रेलवे के वेबसाइट पे देखा, रेलवे का ऑफिशियल नोटिस देखा, 2 आरटीआई देखा जो लेटेस्ट ही था, यानी 2 महीने पहले नोटिस, ये जो वैकेंसी आने के 2 महीने पहले, लेकिन जब 22 जनवरी 2025 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन आया तो इसमें रेलवे ने पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बदल दिया, जिसमें रेलवे ने बोला कि ये जो टोटल सभी 14 पोस्ट पे वैकेंसी आई है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 08/2024, उसमें सभी पोस्ट के लिए, यानी जो सभी पोस्ट है उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या तो 10th चाहिए, यानी जिन्होंने 10th किया है वो भर पाएंगे, या आईटीआई किया है या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी किया है वो भर पाएंगे। यानी पीछे जितने भी बार रेलवे ने बोला कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में 10th के साथ साथ आईटीआई या अप्रेंटिसशिप मांगा जाएगा, वो बात से बिल्कुल मुकर गई। और आप लोगों ने कितने बार प्रूफ देखा, वेबसाइट पे देखा, उसके बाद रेलवे का ऑफिशियल नोटिस देखा, 2 आरटीआई देखा, और कई सारे आरटीआई और लगे होंगे। लेकिन जब यहाँ पे फॉर्म भराने की बारी आई तो रेलवे बिल्कुल मुकर गई और ये बोली कि सभी पोस्ट पे 10th पास वाले बच्चे भी भरेंगे। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने आईटीआई किया, इस भरोसे की रेलवे बोली है कि आईटीआई को लेकर प्रिपेयर्ड रहें या अप्रेंटिसशिप किया उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहें, उन पे मान सकते हैं यहाँ पे पहाड़ टूट गया कि जो वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए रिजर्व होनी चाहिए थी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, और टेक्निकल डिपार्टमेंट में आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की बात की गई थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो बात की गई थी वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम और कैटरिंग विंग की यहाँ पे बात की गई थी। यानी ये सभी जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, जैसे मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग हो गया। सिर्फ एक ही यहाँ पे जो डिपार्टमेंट बच जाती है, यानी जो अभी 2024-25 की वैकेंसी है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट। रेलवे ने जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात नहीं की थी। बाकी जो सभी मान सकते हैं 13 पोस्ट है यहाँ पे, सभी जो 13 पोस्ट हैं यदि आईटीआई रहती तो आईटीआई वालों के लिए रिजर्व हो जाती। सिर्फ एक पोस्ट है ये जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का पॉइंट्समैन का, वो 10th पास वालों 10th पास कैंडिडेट के लिए बचती। लेकिन सभी जो 14 पोस्ट है 10th पास वाले बच्चे के लिए ही मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया। इसी को लेकर ये आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं जो कोर्ट में जाते हैं और जनवरी से ही इस पे डेट मिलते आ रहे हैं। आप लोग पूरा मामला समझ गए कि रेलवे ने कई बार बोला कि वैकेंसी आगे आएगी, उसमें 10th के साथ साथ आईटीआई मांगा जाएगा। इसी के भरोसे लाखों आईटीआई किए गए, लाखों की संख्या में कैंडिडेट ने आईटीआई किया, लेकिन जब फॉर्म भराने की बारी आई, नौकरी देने की बारी आई, तो क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बदल दिया गया, मिनिमम 10th पास ही रखा गया। अब इसी को लेकर के कोर्ट केस चल रहे हैं। आईटीआई वालों का कहना है कि इतना दिन इतना बार आप लोग बोले तो इसमें आईटीआई लागू किया जाए, और सरकार का कहना है, रेलवे का कहना है कि ये हमारी पॉलिसी है, हम जैसे भी चाहें यहाँ पे वैकेंसी ला सकते हैं। लेकिन रेलवे तो कई बार बोली, आप लोगों ने वेबसाइट पे भी देखा, नोटिस में भी देखा, आरटीआई में भी देखा कि बोल रही है कि आप लोग 10th के साथ साथ आईटीआई को लेकर प्रिपेयर्ड रहें। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, ये तो मान सकते हैं रायता फैल गया, सरकार ने गलती की, रायता पूरी तरह से फैल चुका है। अब सरकार पीछे हटेगी तो समझ सकते हैं कितनी बदनामी होगी। और यदि कैंडिडेट यहाँ पे कोर्ट केस जीत जाते हैं तो जो 10th पास कैंडिडेट हैं, जो सिर्फ सिंपली 10th पास किए हैं या 12th किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं लिए हैं, ना ही आईटीआई और ना ही अप्रेंटिसशिप, उनके साथ भी धोखा होगा। जैसे जब फॉर्म भराने की बारी आई तो सरकार ने बोला 32,000 फॉर्म है, सभी लोग फॉर्म भरें। इसी के भरोसे 1,08,00,000 फॉर्म भर दिए गए। अब मान लीजिए यहाँ पे आईटीआई लागू हो जाता है,
तो 13 पोस्ट, 14 में से 13 पोस्ट ITI वालों के लिए या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए रिजर्व हो जाएगी, और जो सिर्फ एक पोस्ट है पॉइंट्समैन का, जिसमें लगभग 5000 के समथिंग वैकेंसी है, वही सिर्फ 10th पास वाले बच्चों के लिए रहेगी। बाकी जो सभी 27000 वैकेंसी है वो ITI वालों के लिए ही हो जाएगी। तो फिर 10th पास वाले बच्चे बोलेंगे कि हमें क्यों बोला गया कि 32000 फॉर्म है, फॉर्म भरिए, अब सिर्फ 5000 वैकेंसी दे रहे हैं। तो ये मामला मान सकते हैं काफ़ी फंस चुका है। अब इस पे पूरा आप लोगों ने कहानी समझा, आप लोग खुद जज बनिए, खुद निर्णय लीजिए कि इसमें क्या होनी चाहिए। पूरा आप लोगों ने कहानी देखा कि रेलवे बोलते आ रही है कि वैकेंसी में आगे 10th के साथ साथ ITI मांगा जाएगा, लेकिन जब फॉर्म भराने की बारी आई तो रेलवे मुकर गई। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये पूरा प्रूफ के साथ जानकारी पहुंच सके। और जो भी आगे के अपडेट होंगे रेलवे उड़ान आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप रेलवे उड़ान से ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। धन्यवाद।